जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। देखिए, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 तक हल कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग 6.2 के यानी कि 6.1 हम लोग का समाप्त हो चुका है। हम लोग 6.2 पे हैं। 6.1 समाप्त हो चुका है इसके पिछले क्लास में ही, पिछले वीडियो में ही। इससे पिछले वीडियो में एक वीडियो पहले ही समाप्त हो चुका है, ठीक ना। तो देखिए, इसको हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। देखिए, सवाल बोल रहा है चित्र 1 और 2 में चित्र 1 चित्र 2 दो चित्र दिया गया है, चित्र 1 और चित्र 2 में DE BC, तो DE समांतर BC। इस सिंबल का मतलब क्या है? समांतर। जब भी दो को इस तरह का दे ले इसका मतलब होता है समांतर। DE और BC ये दोनों क्या है? तो ये दोनों समांतर है, ठीक है। और क्या इसमें भी क्या DE और BC ये समांतर है दोनों में, 1 और 2 में यानी दोनों में। तो एक में यानी कि चित्र 1 में EC, चित्र 1 में EC का मान ज्ञात करिए, और चित्र 2 में AD का मान ज्ञात करिए। AD कहाँ है? यहाँ AD का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो चलिए देखिए हम लोग क्या इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? दिया है, क्या दिया है मेरे भाई? तो लिखिए यहाँ पे दिया है चित्र पे मैं पहले लिख देता हूँ। चित्र 1 में दिया गया है, क्या दिया गया है? तो आपको BD बराबर दिया गया है 3 cm। उनके बाद AD बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है? तो 1.5 cm। उनके बाद A और E भी दिया गया है, क्या दिया गया है? तो दिया गया है 1 cm। आपको ज्ञात करना है क्या? CE बोलिए कि EC बोलिए, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको ज्ञात करना है। और कुछ दिया गया? हाँ, दिया गया है क्या? DE समांतर है BC का, DE समांतर BC का, ये भी दिया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको हल करते। देखिए, एक हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? AD बटे BD, AD बटे में BD बराबर में क्या लिख सकते हैं? AE बटे में EC ये लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि थेल्स प्रमेय याद होगा आप लोग को। थेल्स प्रमेय जो हम लोग प्रूव्ड किए थे, यही था ना। ये इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, यही तो था थेल्स प्रमेय प्रूव्ड करने के लिए। तो वही तो यहाँ भी है, थेल्स प्रमेय ही समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर AD का मान दिया गया है कितना मेरे भाई? 1.5 cm दीजिए यहाँ पे 1.5 बटे BD का मान कितना दिया गया है? BD का 3 बराबर में क्या हो जाएगा? AE, तो AE का मान कितना है? 1 cm बटे में EC का मान है? EC का मान नहीं है, EC या CE एक ही बात होता है, तो EC। उसके बाद क्या करेंगे? कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो 1.5 EC बराबर 3 गुना 1 3, ठीक है। तो EC बराबर 3 बटे 1.5, पॉइंट उड़ गया, बटे में 0 कट गया 2 बार में, तो EC बराबर में आ गया 2 cm। EC बराबर में क्या आ गया? 2 cm। मैं एक बार आंसर मिला लेता हूँ, बट आंसर 100% यही होगा, 2 cm ही आंसर होगा। चलिए मैं आंसर को मिला लेता हूँ। हाँ, आंसर जो है ना आपका, आंसर आपका यही है, 2 cm। मैं मिला लिया हूँ, आंसर 2 cm ही है। चलिए अब हम लोग चित्र 2 में चलते हैं। चित्र 2 में, ठीक है। इनमें भी क्या है? इनमें भी दिया गया है, क्या सब दिया गया है वो लिखिए। दिया है सबसे पहले DE समांतर BC दिया गया है, DE समांतर BC दिया गया है। और क्या दिया गया है? और दिया गया है BD बराबर में 7.2 cm। और क्या दिया गया है? EC बराबर में 5.4 cm। और AE बराबर में 1.5 cm। ज्ञात क्या करना है? AD, ये आपको निकालना है। तो चलिए थेल्स प्रमेय से लिख दीजिए। थेल्स प्रमेय
से। थेल्सफर में क्या हो जाएगा, थेल्सफर में से AD बटे में DB या BD जो भी आपको लिखना हो, बराबर में AE बटे में EC या CE जो भी आपको लिखना हो। मैं CE दे देता हूँ, ठीक है, नहीं EC ऊपर में दिया हूँ तो यहाँ भी EC ही दे देता हूँ ताकि दोनों जगह समान रहे, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा, AD का मान कितना है, A और D का मान 7.2 बटे में BD का मान कितना है, AD का मान तो दे रहे नहीं तो 7.2 कहाँ से लिख दिए। AD का मान का मान थोड़ी है, BD का मान है। किसका मान है, BD का मान है, BD का मान है, ठीक है। तो AD के जगह पे AD ही लिखिए और BD के जगह लिखिए 7.2 बराबर में क्या AE है ना, हाँ 1.5 बटे में EC यानी कि 5.4, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कोना कोनी गुना कर दीजिए तो 5.4 AD बराबर में 7.2 गुना 1.5, 7.2 गुना में 1.5, ठीक है। अब देखिए AD बराबर में क्या हो जाएगा, 7.2 गुना में 1.5 बटे में 5.4, एगो पॉइंट उड़ जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को उड़ाइएगा तो बटे में आ जाएगा 0। तो AD बराबर में 72 गुना 15 बटे में क्या आ जाएगा 540। तो AD बराबर गुना करिए। एगो चीज मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है पता है, यहाँ पर सवाल में 1.5 नहीं 1.8 है। क्या है 1.8 है, 1.5 की जगह 1.8 करिए हर जगह, 1.5 की जगह 1.8 करिए, 1.8 करिए, 15 को 18 करिए, ठीक है। 15 को 18 करेंगे फिर इतना दूर गलती हो जाएगा क्योंकि AD बराबर इसको गुना करिए कितना होता है, ये क्या हो रहा है देखिए, तो ये हो रहा है 18, लिखिए पहले 72 गुना 18 बटे में 540, ठीक है। तो काट दीजिएगा तो क्या बार में कटेगा, 18 तिया 54, 30 बार में, 30 बार में जब ये कटेगा तो 72 है तो 36 दूना 3 से 4 से कटेगा, 18 चौके 72, इन्हें कटेगा 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 1 12, हाँ काट जा रहा है 3 से काटिए, 3 दूना 6 तो 1 12 तो 6 12 26, 15 दूना 30। तो ये क्या हो जा रहा है AD बराबर में 26 बटे में 15। ये कैसे होगा, 36 दूनी कैसे काटे हैं, 3 से काटे हैं, 3 से काटे हैं तब तो ये 10 बार में कटेगा और ये आपका 10 होगा और 26 तिया 72, 20 तिया 4 6 9, 1 मिनट 24 होगा ना, फिर 4 तिया 12, 3 से काटे हैं तो 24 होगा ना, 3 दूना 6 12 तो 4 तिया 12, 24 बटे 10 तो बराबर 24 में 10 से भाग देंगे तो 2.4 cm सही है, 2.4 cm होगा आपका आंसर, सही है, सवाल का आंसर बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 में 2 गो सवाल था, हम लोग दोनों को हल कर लिए, यानी कि चित्र 2 गो था, सवाल एक ही बोल सकते हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को हल करेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।